ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी हैं और अरुण शर्मा जी हैं। शांति प्रसाद जी के साथ में इस बार चर्चा की शुरुआत करेंगे। शांति प्रसाद जी, क्या प्रधानमंत्री के आगमन पर कांग्रेस का विरोधी स्वर कहना ठीक लग रहा है आपको? देखिए गरिमा जी, कांग्रेस क्या कह रही है ये उनका अपना एक राजनीतिक तरीका है, मगर भारत के प्रधानमंत्री हैं, उत्तराखंड दौरे में आए हैं, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबसे प्रिय प्रदेश मेरा है उत्तराखंड, मैं इसको बहुत पसंद करता हूं, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये मेरी तपस्थली है। अब ऐसे में कुछ सवाल जनता उनसे जरूर पूछ रही है कि माननीय मोदी जी, जब आपके नाम से उत्तराखंड में वोट पड़ता है, सरकारें बनती हैं, आपकी ये तपस्थली है और आप अपने संबोधन में हमेशा दीदी भूलियों भी कहते हैं, मगर आपके मंत्री तो मां बहन करते हैं। ये कैसा उत्तराखंड के प्रति आपका प्रेम है कि एक तरफ आप उत्तराखंड से प्रेम जताते हो, मगर जब एम्स में भर्ती घोटाला होता है तब आप कुछ नहीं बोलते हो। ये आपका कैसा उत्तराखंड से प्रेम है कि उत्तराखंड का पर्वतीय मूल का व्यक्ति सुरेंद्र नेगी सड़कों पे पिटता है, खूनम खून कर दिया जाता है, गुंडों की तरह आपका मंत्री मारता है, आप अपने मंत्री पे लगाम नहीं लगाते। जनता के अनसुलझे सवाल हैं, ये पूछ रही है कि आप बेटी बचाओ की बात करते हैं, अंकिता की हत्या होती है, आपकी पार्टी उसमें संलिप्त होती है, मगर आप उत्तराखंड का प्रेम उसमें नहीं बता पाते। ये कैसा प्यार है? आज उत्तराखंड का जो भोली जनता है वो ये पूछ रही है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल लोकतंत्र के मंदिर में विधानसभा पीठ की सर्वोच्च नेता के सम्मुख मां गाली देता है और उसके बावजूद पूरी भारतीय जनता पार्टी उसे बचाने पे लगी है, कार्रवाई नहीं है। तो ये कैसा प्रेम है मोदी जी आपका? और ऐसे में आपके चाटुकार बोलते हैं कि उत्तराखंड में आकर आप यात्रा को बढ़ावा देंगे, तीर्थाटन को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर जब उत्तराखंड की जनता ये पूछती है कि जब आपके यहाँ तीर्थयात्री आते हैं इस आपके प्रिय प्रदेश के अंदर, तो आप रजिस्ट्रेशन के नाम से उनको क्यों प्रताड़ित करते हो? उत्तराखंड की जनता, जो पहाड़ की जनता, भोली जनता, वो ये पूछ रही है कि अनियंत्रित विकास के नाम पर जो ब्लास्टिंग हो रही है, 57 जो है मजदूर माना में दम गए, उस पर आप क्यों नहीं कहते कि भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का विकास किया जाए? अनियंत्रित विकास ठीक नहीं है। मोदी जी, पहाड़ की भोली जनता जो देश को कर्मचारी ईमानदार देती है और सैनिक ईमानदार देती है, आपने इस पेंशन प्रदेश में, इस कर्मचारी बहुल्य क्षेत्र में पेंशन खत्म कर दी, अग्निवीर योजना लाकर सैनिकों की भर्ती खत्म कर दी। ये कैसा प्यार है उत्तराखंड के प्रति आपका? सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ के घर घर बेरोजगारी का आलम यह है कि 2 जून की रोटी पहाड़ के नौजवान के पास नहीं रही है, शादियां रुक गई उत्तराखंड में लड़कों की। ऐसे में मोदी जी, आपका प्यार से उत्तराखंड को कोई लाभ होता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? क्या कारण है? कर्ज में डूबता उत्तराखंड और उदासी में आता उत्तराखंड। 5 लाख 10 साल में लोग उत्तराखंड के मूल निवासी यहां जो है पलायन कर गए और राज्य की जनसंख्या बढ़ रही है। ये जो संतुलन बिगड़ रहा है पहाड़ियों का, इस पर आपका प्यार क्यों नहीं उमड़ रहा है? क्यों नहीं आप ऐसी नीति और योजनाएं बनाती जिससे उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र में विकास की गंगा बहती? 10-12 साल से ज्यादा आपकी भी सरकार को हो गया, राजधानी का पता नहीं है। टैक्सी ड्राइवर जो गाड़ी बैंक से लोन ले रहे हैं वो किस्त नहीं भर पा रहे हैं। उनका यह कहना है कि कम से कम उत्तराखंड के अंदर हिल कैडर की गाड़ियों को तो अनुमति दीजिए। ये दिल्ली बंबई के लोग सीधा बाहर से बिजनेस कर रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मोदी जी, आपका उत्तराखंड के प्रति प्यार बताना, कहना कि मेरी तपस्थली है, अगर ये तपस्थली इसी तरीके से बर्बाद होगी तो क्या समझा जाए? ये आपका प्यार है या उत्तराखंड के साथ सिर्फ ढोंग है? अगर ढोंग है तो इसकी सच्चाई आप अपने उद्घोषण में भी बता दें कि प्रेमचंद पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उत्तराखंड का जनमानस सड़कों पे आंदोलन कर रहा है कि हम अपने उत्तराखंड की बहू बेटियों का जो है बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदन में गालीबाज मंत्री को उत्तराखंड के अंदर नहीं देखना चाहते, मगर आप जिस तरीके से उसके ऊपर आराम से हाथ रखे हुए हो और आप बड़े ईमानदारी के साथ पब्लिक के बीच में कह रहे हो कि धामी जी बहुत अच्छे हैं, तो माना जा सकता है
कि आपके नाम से जब हमारी सरकार बन रही है उत्तराखंड में, तो फिर आप ही गाली दिलवा रहे हो पहाड़ियों को, और आप सरेआम धामी जी की पीठ जिस तरीके से थपथपा रहे हो, तो यह माना जा सकता है कि आपको गालीबाज भी प्रिय है। और धामी जैसे व्यक्ति जो कार्रवाई नहीं कर रहे, राज्य को कर्ज में डुबा रहे हैं, योजनाओं के नाम पे घोटाले कर रहे हैं, भर्तियों के नाम पे घोटाले कर रहे हैं, ये आपको प्रिय है। तो इसका मतलब समझा जा सकता है कि आपको ना तो उत्तराखंड से प्यार है, आपको प्यार गुजरातियों से है जो यहां ठेकेदारी के रूप में उत्तराखंड के ठेकेदारों का रोजगार छीन रहे हैं, आपको प्यार उन उद्योगपतियों से है जिनके पैसों से आप उत्तराखंड की वोटों को प्रभावित कर रहे हैं और उनके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। अभी आप ही के प्रवक्ता ने कहा है कि हेमकुंड साहब के अंदर हमने जो है एक रोपवे की योजना जो है स्वीकृत कर दी। हम यही तो उत्तराखंड के लोग बोल रहे हैं कि जब पर्वतीय क्षेत्र में खांसी जोर से बोलने पर भी प्रतिबंध है, भूगर्भ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अनियंत्रित विकास पहाड़ के लिए घातक है, ये जोन 5 के पहाड़ है, यदि इसी तरीके से विकास होगा तो मानव जाति के लिए पानी खत्म हो जाएगा, आने वाला युद्ध पानी का होगा। तो मोदी जी आप बता दीजिए, आपकी तपस्थली में यहाँ के आप कर्मचारी, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के स्थानीय बड़े परेशान हैं और आप कह रहे हो कि मुझे उत्तराखंड से प्यार है। तो मोदी जी हम सिर्फ यही जानना चाहते हैं, क्या उत्तराखंडियों को पीटने के लिए आपको प्यार है? उत्तराखंडियों के रोजगार को छीनने के लिए आपको प्यार है? गुजरातियों को पनपाने के लिए आप उत्तराखंड को प्यार कर रहे हो? आपको तो बताना पड़ेगा कि आज तक कभी यात्राओं में पंजीकरण के नाम से बाधा नहीं पहुंचाई थी। आपने तो पहाड़ के व्यापारियों को भी खत्म करने की योजना बना दी। पंजीकरण होते नहीं है, यात्री देहरादून से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से वापस चले जाते हैं और उसके बाद उत्तराखंड का जो व्यापारी कर्ज लेके दुकान चला रहा होता है उसका धंधा चौपट हो जाता है। तो मोदी जी आपका जो ये दोहरा चेहरा है, हम उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते आपसे अपील करते हैं कि आप इसमें जो कोहरापन बना हुआ है इसे साफ कीजिए और आप साबित कीजिए कि आपको उत्तराखंड से प्यार है। तो पलायन रोकने के लिए राजधानी से लेकर पहाड़ में विकास की योजनाओं को कैसे वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हो, ये आप हमको बता दीजिए, वरना यह समझा जा सकता है कि आपकी करनी और कथनी में अंतर है। आप जुमलेबाजों के सरदार हैं और यहाँ आपके जुमलेबाज जितने भी हैं ये उत्तराखंडियत को कलंकित कर रहे हैं, शर्मसार कर रहे हैं। और मोदी जी आपकी यात्रा से यह साबित हो गया है, अभी तक प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई नहीं हुई है। ये पूंजीपतियों की पार्टी है और आप पूंजीपतियों को पनपाने के लिए प्रदेश के हर राज्य के अंदर जाकर गुजरातियों को पनपाने के लिए आप यहाँ झूठ बोलते हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड के अंदर जो आक्रोश आपके खिलाफ खड़ा हुआ है उस पर आपका एक शब्द ना बोलना यह बताता है कि आपकी करनी और कथनी के अलावा आपका चेहरा भी दोहरा है। आने वाले समय में इसका जवाब जरूर उत्तराखंड की जनता देगी। जनता सड़कों पर आंदोलित है केवल इस बात के लिए कि बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है और सरेआम गालियां पड़ रही हैं, ये स्वीकार्य नहीं। जी गरिमा जी। ठीक है सर। अरुण शर्मा जी का रुख करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरुण जी, मुद्दे बहुत बड़े थे। अभी शिषपाल जी माफ कीजिएगा, शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे हैं कि उन मुद्दों को लेकर कुछ बोला नहीं गया, लेकिन प्रधानमंत्री हैं, सभी दलों के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और सबसे बड़ी बात, जिस उद्देश्य से उत्तराखंड आगमन हुआ वो एक अलग उद्देश्य था। तो क्या उस दौरे के दौरान इन सारी चीजों पर प्रधानमंत्री की ओर से किसी प्रकार की कोई भी टिप्पणी या बात की उम्मीद करना ठीक है? गरिमा,